बोलिए 23rd। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा। सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि दृश्यशब्दानुविद्धेन सविकल्पः पुनर्द्विधा। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था अच्छे से पूरा अष्टांग योग। अष्टांग योग में सारा यम देखा, नियम देखा, फिर आसन, प्राणायाम, एक रह गया प्रत्याहार। ठीक है, ये अष्टांग योग का हमने डिटेल में पूरा देखा अच्छे से कि क्या क्या क्यों ये जरूरी है और कैसे हमारी ये साधना जो है बढ़ाता है। यम और नियम में क्या डिफरेंस है? बताइए वर्ड्स में पुट करके इसी चीज को। ठीक बोला नहीं? बाहर का क्या क्या वही रंग? बाहर का अंदर का तो ये ठीक है, पर उसके आगे क्या? यम क्या करता है? बाहर की स्थितियों को कंट्रोल कर, माइंड का जो बाहर से इंटरेक्शन है उसको सिखाता है कि कैसे हमको कंट्रोल करना है और अपने माइंड के साथ में किस तरह रहना है। खुद का अंदर बाहर से ऊपर उठे, अपने अंदर अपने माइंड को अपने किस तरह से उससे इंटरेक्शन करना है, खुद से ही, खुद का ही। और यम क्या है? बाहर से खुद को जितनी सारी वृत्तियां आ रही है उसके साथ इंटरेक्शन करने का तरीका, बाहर से जो वृत्तियां आ रही हैं उसके साथ इंटरेक्शन करने का तरीका माइंड के साथ में, और खुद अपने साथ में ही इंटरेक्शन करने का तरीका, नियम। 5 यम बताइए, फिर ये बताएंगे। नहीं यम आप नियम बताइए। वेरी गुड, ठीक है, आपसे नहीं पूछ रही हूँ, मैंने किया था ना। ठीक है, तो ये यम और ये नियम थे, हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा था कि अपने साथ कैसे लागू होता है। ठीक है, और हमको मेडिटेशन में ये कैसे हेल्प करता है, ये सब हमने अच्छे से देखा था। आसन जो है वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, प्राणायाम जो है वो क्यों हमारे लिए जरूरी है, सब हमने डिटेल में देखा है। हम जो था फिर हमने देखा कि अभ्यास और वैराग्य का क्या महत्व है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हम लोग अगर कोई भी चीज अभ्यास कर, क्योंकि अभी जो हम लोग बने हुए हैं ये भी अभ्यास से ही बने हुए हैं, है ना। तो हम लोगों को अभ्यास से ही उस गोल तक पहुंचना है, कर करके इनिशियली जब हम मेडिटेशन करने बैठेंगे
तो हमारा माइंड हमको बैठने नहीं देगा। एक ही हमारी जो सजातीय वृत्ति है उसको लाने में हमको प्रॉब्लम होगी। हाँ, तब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। किस चीज का, हम लोग प्रत्याहार करेंगे पहले, आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद धारणा करेंगे, धारणा करेंगे, धारणा में क्या करेंगे, चित्त बंध, देश बंध चित्तस्य, देश में बांध देंगे चित्त को, याद आया ना, बांध देंगे। हाँ, उसमें कि तुम बस इस रूम के बाहर नहीं जाओगे, मन को बोल देंगे, है ना, देश में बांध दिया उसको, वृंदावन के बाहर नहीं जाओगे, या तुम अयोध्या में ही रहोगे, उसके बाहर में तुम्हारा इलाका नहीं है। वो रहता है ना, ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड, वैसा तुम बाहर नहीं जाओगे, बस यहीं पे रहो, तुमको जितना यहाँ पे चिंता करना ये करो। फिर धीरे 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 उससे भी कंस्ट्रिक्ट करते जाएंगे, धीरे 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 करके उसका एरिया कम कर करके फिर वहां पे सिंगल पॉइंटेड ध्यान होता है हमारा। तो ये सारा क्या कर रहे हैं हम लोग, धीरे धीरे अपने मन को, इतनी जगह भी फैला हुआ है ना हमारे सारे टेंटेकल्स, हमको दिखता नहीं है। अगर हम लोग अपने एक दूसरे के माइंड को देखने लग जाएं तो दिखेगा कि क्या चल रहा है अंदर, पूरी फैक्ट्री है ना। तो वो टेंटेकल्स जो होते हैं ना, कॉकरोच के जैसे होते हैं, वो हमारे बहुत सारे निकले हुए हैं। तो उसको हम लोग पूरा समेट के एक जगह लाना है और फिर उस एक पॉइंट पे हम लोगों को ध्यान करना है। ध्यान का विषय जो है वो हमको हेल्प करेगा। हमने देखा था लास्ट टाइम, ये भी देखा था कि ध्यान का जो विषय है अगर हम लोगों का अनकॉन्शियसली चोजन विषय होता है ना। और वो अनकॉन्शियसली चोजन विषय कैसे आता है, अनकॉन्शियसली तो कोई भी चीज नहीं आएगी, वो वासना से प्रेरित होता है, वासना से ही आएगा वो हमारा जो भी, और वासना से प्रेरित होकर जो भी विषय आएगा, सब्जेक्ट आएगा, जो भी टॉपिक हमारे दिमाग में चलेगा, वो हमको खींच के नीचे ले जाएगा। और फिर एक स्थिति ऐसी आती है वासना वाली, हाँ, वो हमको बाहर निकलने नहीं देती है। और फिर क्या होता है, हम मेडिटेशन करने बैठ जाते हैं और फिर फ्रस्ट्रेशन होता है। एक समय ऐसा आता है जब वी आर श्योर दैट वी कांट कम आउट, हम श्योर हो जाते हैं कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, मैं मेडिटेशन करता, कोई भी फीलिंग हो सकती है वासना की, गिल्ट हो सकता है हमारे मन में, किसी के साथ में कुछ बुरा हुआ है वो हो सकता है, कोई हमको खराब लगता है, बहुत हम घृणा करते हैं उससे, वो हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो वासना वाला टॉपिक है। वो हमको क्या करता है, हायर की तरफ जाने ही नहीं देता, हमको हायर की तरफ सोचने ही नहीं देता। तो हायर की तरफ जब जाएंगे, हमारा मन जब जाएगा तो हमारे डिवोशन को बढ़ाता है। जब एक हायर टॉपिक रहेगा, वासना वाला टॉपिक नहीं रहेगा, तब वो हमारे डिवोशन को बढ़ाएगा। नहीं तो फिर जो लोअर टॉपिक वो हमारे डिल्यूजन को बढ़ाएगा, हमारे मोह को बढ़ाएगा, हमको मोह में ले आके फंसा के रख देगा और हमको दिखाएगा कि हम निकल ही नहीं सकते हैं अब उससे। इसलिए हमको बहुत सोच के, इसीलिए निधिध्यासन में क्या है, ध्यान में क्या है, हमको सोच विचार के टॉपिक को, विषय को चूज करना है कि हम किस विषय पे मन हम सोचेंगे, तुम किस विषय पे सोचेंगे, टॉपिक उसको देना है सोच विचार करके। और उसके अलावा कोई भी टॉपिक अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। 5 मिनट से शुरू करें, आसान नहीं है 5 मिनट भी ठीक ठाक मेडिटेट करना। वहीं पे हमारा सारा जो है ड्रेन आउट हो जाएगा, हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। 5 मिनट अगर अच्छे से हो गया तो दिन भर के लिए हमको फ्रेश एनर्जी देता रहेगा। और अगर 5 मिनट नहीं हुआ तो वो फ्रस्ट्रेशन दे सकता है कि मैं क्या हूँ, मैं इस टॉपिक पे मेडिटेट करने बैठा था और मैं कहाँ चला गया, इरिटेशन हो जाता है तब। तो ये सारा सब कुछ हमने देखा था। अब जब हम लोग हायर के लिए मेडिटेट करते हैं तब क्या होता है, उसका पावर भी हमारे तरफ, वो चीज रिवील करने लगती है। जैसे हम लोग अगर भगवान कृष्ण पे मेडिटेट करें तो भगवान कृष्ण के पावर्स वो हमको रिवील को क्या बोलेंगे, वो दिखाने लगते हैं, प्रकट करते हैं, प्रकट होने लगता है वो बड़ा विषय। गायत्री मंत्र पे करेंगे, गायत्री मंत्र का जो अधिष्ठात्री देवता है सूर्य जो है वो
प्रकट होने लगेगा हमारे मन में, है ना। तो इस तरह से अगर हायर विषय होगा तो फिर क्या होगा, उस चीज का पावर हम में आने लगेगा, उस चीज को का जो महात्म्य है, उस चीज में जो गूढ़ गूढ़ तत्व है, वो सब हमारे अंदर आने लगेगा। इसीलिए बोला है कि हम लोग एक ही तरह से, जैसे पाठ भी करते हैं, हम लोग कोई भी चीज का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ है, तो अगर सिंगल पॉइंटेड कंसंट्रेशन हो तो उसमें से क्या होगा, वो अर्थ खुलने लगेगा हमारा। हर चीज पे यहाँ पे कोई भी बड़ी चीज पे ताला लगा हुआ है, छुपा के। प्रकृति का ये नियम है कि सारी बड़ी बड़ी चीजें जो है वो छुपा के रखी हुई हैं। पत्थर आपको हर जगह मिल जाएंगे, हाँ, पर जो डायमंड है वो कहाँ पे अंदर छुपा हुआ है। हार्डेस्ट मटेरियल है ना, हार्डेस्ट एलिमेंट है, क्या उसको पत्थर क्या, तो एक उसको भी डायमंड को काटने के लिए बोला जाता है, डायमंड ही यूज किया जाता है उसको काटने के लिए, और कुछ है ही नहीं। कहाँ मिलता है, नीचे मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग है डायमंड का केस। पहले के जमाने में आपको पता है डायमंड कैसे मिलता था, क्योंकि वो उस समय तो खोदने वोदने का कुछ था ही नहीं। कहाँ खोदेंगे ये लोग, क्या करेंगे, वो वोल्केनो से आता था, वोल्केनो होता है ना, उससे नीचे से निकल के आता, उससे पता चला कि ऐसा ऐसा। तो कोई भी चीज हो जो उससे छुपी हुई है, पेट्रोल देखिए छुपा हुआ है, गैस देखिए छुपा हुआ है, जितनी ऐसी सारी ऑक्सीजन हर जगह, तो गैस जो है वो छुपा हुआ है। वैसे ही सारे गूढ़ अर्थ जो है, गूढ़ मंत्र जो है, वो सब छुपे हुए हैं। अक्षर हम लोग को पता है, पर सारे मंत्र जो है वो छुपे हुए हैं। सुंदरकांड हमको पता है, पर सुंदरकांड का अर्थ जो है वो छुपा हुआ है। भागवत जो है वो हमको पता है, पर भागवत में भी एक एक श्लोक पे ताला लगा हुआ है। उसके देवता को हमको प्रसन्न करना पड़ेगा, फिर जाके हमको मिलेगा। तो जब हम उनका ध्यान करने लगते हैं तब क्या होता है, वो देवता प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी चाबी हमको दे देते हैं। उसकी चाबी से फिर वो अर्थ खुलने लगता है हमको। फिर एक बार में पाठ करेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि भागवत का ये श्लोक है, इसका ये मतलब है, खुलने लगेगा। वो देवता प्रसन्न। देखिए नॉलेज ना बहुत हम लोग पढ़ पढ़ के नहीं ले सकते, एक लेवल तक हम लोग पढ़ सकते हैं, सब हम लोगों को पढ़ा दिया जाता है, पर जो इंट्यूटिव नॉलेज होता है ना वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप समझते हैं इंट्यूटिव नॉलेज का मतलब? कितना कोई गुरु अपने शिष्य को पढ़ाएगा, उसके बाद उसको अपना खोलना पड़ेगा कि उस वर्ड के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, वहाँ पे क्या क्या और निकल सकता है। वो उसकी उपासना पर डिपेंड करता है, उसकी प्योरिटी पर डिपेंड करता है, उसके अंतःकरण पर डिपेंड करता है, उसकी तपस्या पर डिपेंड करता है, उसने किस देवता को खुश किया है, उसके पास किसकी चाबी है, उस पर डिपेंड करता है। गुरुकुल में सबको एक जैसा पढ़ाया जाता था, पर उसमें भी फिर अलग अलग शिष्य अलग अलग से उस चीज को मैनिफेस्ट करते थे। बेसिक वही रहता है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा? हमारे ध्यान पे, मेडिटेशन पे, हमारे कि हम लोगों ने किस तरह से मेडिटेट किया है, हमारे अंदर कितनी पावर है, हमारे अंदर कितनी शुद्धता है, हम कितना कंसंट्रेट कर सकते हैं। देखिए जब कंसंट्रेशन एक लेवल पर रहता है ना, मतलब एक ही ट्रैक पर जा रहा है, तो वो डीप भी जाता है। जनरली क्या होता है, हम लोग सुपरफिशियल लेवल पर रहते हैं, इधर उधर रहते, तो इसलिए हम कंसंट्रेट करते करते हमारा पूरा टाइम निकल जाता है, तो हम डीप में नहीं जा पाते। जितना हम ऊपर लेवल पर रहेंगे, कम एक थॉट पे हमने विचार किया, तो क्या होता है, हम लोग डीप में नहीं जा सकते, बिखर जाएगा। हाँ, कोई भी टॉपिक ले लीजिए आप, नॉर्मल कोई भी सांसारिक टॉपिक ले लीजिए आप। हाँ, कि सपोज कोई गेस्ट आने वाले हैं शाम को, और हम लोगों ने ऊपर से सुपरफिशियली डिसाइड कर लिया, तो क्या होगा, हमने ऊपर से कर लिया, उस समय जब एक्चुअल गेस्ट आएंगे उस समय कुछ ना कुछ रह जाएगा, कुछ ना कुछ बोलेंगे, अरे ये लाना था, ये रह गया,
जैसे हनुमान जयंती आने वाली है, हनुमान जयंती पे अगर अभी से हम लोग प्रिपेयर ना करें, हम 200-300 लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस समय, तो अब अभी से अगर प्रिपेयर ना करें एक पॉइंट ऊपर से सुपरफिशियली हम लोग देख लें, तो उस समय कुछ ना कुछ रह जाएगा। कोई एक ऐसा चाहिए जो पूरी तरह से सोचे, लंबे समय के लिए सोचे। जब हम लंबे समय के लिए एक टॉपिक पर विचार करते हैं कि इसको कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे कौन खड़ा रहेगा, वहां पे नीचे पेरेंट्स को हैंडल करने के लिए कोई चाहिए, बच्चों रजिस्ट्रेशन करने के लिए एटलीस्ट 3 जन चाहिए, 3 रजिस्टर में अलग अलग बैठे होने तो बहुत भीड़ हो जाएगी। फिर पूजा कौन करेगा, पंडित जी आएंगे कि नहीं, फिर पंडित जी कितना चैंट करेंगे, उसके बीच में गैप रहेगा कि नहीं, चैंटिंग के बीच में कौन कहाँ कहाँ बैठेगा, पेरेंट्स को अगर आके बैठना हो कहाँ बैठे, ये डिटेल में। तो डिटेल में जब हम लोग सोच रहे हैं तो हम लोग डेप्थ में जाएंगे, नहीं तो ऊपर सोच के कुछ ना कुछ रह जाएगा, हम डेप्थ नहीं पकड़ सकते। इसीलिए लंबा किसी की चीज के बारे में सोचने की हमको हैबिट बनानी चाहिए। हमारी हैबिट नहीं है, वो वासना जनित है। अगर हैबिट है भी तो वो वासना जनित है हमारी हैबिट। पर ऐसे टॉपिक्स पे हमारी हैबिट नहीं है। भगवान के विषय में सोचे, जप के विषय में सोचे, ये हैबिट हमको इनकलकेट करना पड़ेगा। दैट्स नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि हमारा मन है जो मन हैबिचुएटेड हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है। तो अगर हम लोग ऐसे भी विषय पर सोचने की प्रथा हमारे दिमाग में डालेंगे, वो अपने आप वो हैबिट, उसका अभ्यास पड़ जाएगा। पर वैराग्य बहुत जरूरी है, इसमें बहुत जरूरी है वैराग्य। वैराग्य डिस्पैशन, नहीं तो क्या होगा, हम उसी एक वासना हमको कोई अच्छी लगती है, उसी पे मन जाएगा बात में। जब वैराग्य होगा तभी हम उस माइंड को पुल करके ला सकते हैं कि तुम अभी इस बारे में मत सोचो, तुम फंस जाओगे। तुम अभी अपने बच्चे के बारे में मत सोचो, अभी तुम फंस जाओगे। अभी 10 मिनट के लिए तुम किसी के माँ बाप नहीं हो, तुम किसी के भाई बहन नहीं हो, तुम कहीं पे भी काम नहीं करते हो, कुछ नहीं, तुम्हारा किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तुम्हारी बॉडी भी अपनी नहीं। ऐसे करके मेडिटेशन, हम लोग किस सीट पे बैठे हुए हैं मेडिटेशन करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर वाला सीट नहीं, अंदर वाला सीट। हम लोग क्या बन के मेडिटेशन करने जाते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या मैं पिता माता बन के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, क्या मैं भाई बहन बन के जा रहा हूँ, या कोई संबंधी बन के जा रहा हूँ, या द्वेषी या कामी या रागी बन के जा रहा हूँ कि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा बन के जा रहा हूँ। क्या बन के मैं कौन सी सीट पे बैठा हुआ हूँ, वही तय करेगा कि हमारा मेडिटेशन कैसा होगा, कितना होगा। तो बाहर की सीट से ज्यादा अंदर की सीट इम्पोर्टेंट है। मेरा सीट मतलब मेरा आइडेंटिफिकेशन किससे है। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने डिटेल में देख लिया था। वापस जाएंगे तो वापस इसी पे बोलते रहेंगे। फिर हम 22 पे आए थे। 22 में हमने देखा था, क्या था 22 श्लोक, उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्पर समाधि सर्वदा कुर्यात् हृदय वा अथवा बहिः। तो उपेक्ष नाम रूपे द्वे, उपेक्ष मतलब क्या होता है, नेग्लेक्ट करना, किस चीज को, नाम और रूप को। ठीक है, द्वे, द्वे मतलब कौन सा है, हाँ, नाम रूप कौन सा विभक्ति लगाई यहाँ, कैसे, ठीक है, ठीक है। फिर रूप का ये क्या है, प्रातिपादिक, रूप का प्रातिपादिक क्या है, रूप का प्रातिपादिक, गैस तो करिए, कौन सा ये है, जेंडर है, नपुंसक, नपुंसक लिंग है, तो क्या होगा, रूपम। ठीक है,
रूपम रूपे रूपाणी, रूपम रूपे रूपाणी, इसलिए ये रूपे है, प्रथमा द्विवचन। ठीक है, ऐसे ही द्वे, प्रथमा द्विवचन। ये तो वो है ना, नंबर्स है ना, नंबर्स कैसे चलते हैं? ये स्त्रीलिंग कैसे होगा? ये तो नपुंसक लिंग है ना, क्योंकि ये इसके लिए बताया हुआ है, इसके लिए बताया, रूपे के लिए बताया हुआ है ना, तो ये नपुंसक लिंग ही है। पर स्त्रीलिंग आप सही बोल रहे हैं, ये स्त्रीलिंग में भी द्वे ही आएगा। ठीक है, और इसमें क्या आएगा पुल्लिंग में? पुल्लिंग में कैसे चलता है? दो को क्या बोलते हैं? दो को द्वौ, द्वौ द्वे द्वे। एक का बताइए, पुल्लिंग में एक कैसे चलेगा? एकम। ठीक है, स्त्रीलिंग में एकम में द्विवचन आएगा क्या? वैसे ही दो, दो जो है वो प्रथमा, प्रथमा एक वचन में आएगा क्या? ठीक है, हाँ, तो अब प्रेमी जो है वो द्विवचन एक वचन में आएगा क्या? तो एक का चलाइए, एक पुल्लिंग में कैसे बोलेंगे? एक बालक, क्या बोलेंगे? एक, हाँ, स्त्रीलिंग में कैसे चलेगा? एका, और नपुंसक लिंग में एकम। ठीक है, एकम, एक और एका, एकम, एका, एक, एकह। और तीन को क्या बोलेंगे? तीनी, वेरी गुड। हाँ, और इसमें फेमिनिन में फेमिनिन में तीन, पुल्लिंग में पुल्लिंग में तीन कैसे बोलेंगे? तीन बालक कैसे बोलेंगे? थ्री बालक। त्रिदेव तो से समास आ गया, विभक्ति नहीं है। तीन को क्या बोलेंगे? सब भूल गए आप लोग, इसीलिए संस्कृत क्लास होनी चाहिए। तृतीया और इसमें क्या डिफरेंस है? हाँ, कार्डिनल, कोऑर्डिनेट नहीं। हाँ, जल्दी करिए ना। जल्दी बताइए। त्रयः, तिस्रः, और चार का बताइए। हाँ, और पुल्लिंग में त्रयः, हाँ, तिस्रः, चतुस्रः, चतस्रः। चतस्रः किसका है? फेमिनिन। ठीक है, अब एक पुल्लिंग बचा है, इसको बता दीजिए जल्दी से।
चत्वारः। फिर से एक का बताइए जल्दी। हाँ हाँ। दो का द्वे। फिर तीन का हाँ त्रयः, तिस्रः और त्रीणि। ठीक है, और चार का ही बता दीजिए। चतस्रः फेमिनिन, चत्वारः पुल्लिंग, चत्वारि। ठीक है, भूलिए नहीं, ये सब नंबर्स हैं, सब हमको याद रखने हैं। श्लोक में आएगा तो कैसे ये द्वे जो है वो आप बताइए क्या है। द्वे कौन सा स्त्रीलिंग है? द्वे स्त्रीलिंग है। एडजेक्टिव हमेशा नाउन के साथ चलता है ना, तो यहाँ पे नाउन क्या है? देखिए इसमें नाउन क्या है। हाँ, ये द्वे किसके लिए दिया हुआ है? नाउन क्या है? नाम रूप के लिए। हाँ, नाम रूप के लिए दिया है। तो दो नाम रूप है, तो नाम रूप स्त्रीलिंग है। नाम रूप क्या है? नपुंसक लिंग है, तो ये भी नपुंसक लिंग होगा। एडजेक्टिव हमेशा नाउन को फॉलो करता है ना, जैसा एडजेक्टिव होगा, जैसा नाउन होगा वैसा एडजेक्टिव होगा। इंग्लिश में एग्जाम्पल दीजिए। मुश्किल है इंग्लिश में, हिंदी में दीजिए। दो नीलकमल। और इंग्लिश हिंदी में भी वैसा ही है, नहीं संस्कृत जैसा नहीं। ठीक है, संस्कृत का छोड़ दीजिए। तो संस्कृत में क्या होता है, जैसा नाउन है वैसे ही एडजेक्टिव जो है वो फॉलो करेगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को ये समझ, तो द्वे जो है नाम रूप, उसको हम लोगों को उपेक्षा करनी है उसकी। और ये कौन कर रहा है? सच्चिदानंद तत्परः। ये नाम है उस मेडिटेटर का, जो मेडिटेशन में बैठा हुआ है। वो क्या है? सच्चिदानंद तत्परः, उसका नाम दिया है। किस चीज का तत्पर है वो? तद सच्चिदानंद, तद सच्चिदानंद एव तत्परः। तत्परः मतलब क्या? वो जानने के लिए इच्छुक है उस चीज का। तो तत्पर मतलब तदेव ब्रह्म परः यस्य, वो जो पर ब्रह्म है, तदेव परम यस्य, वो जो पर ब्रह्म है सच्चिदानंद, वो उसके लिए परम है, उसके लिए श्रेष्ठ है, वो तत्परः है। तदेव ब्रह्म परम यस्य। हाँ, तत् ब्रह्म परम यस्य, तदेव परम यस्य, जो भी आप बोलिए। ठीक है, मतलब उसको छोड़ के वो उसको कुछ भी ध्यान नहीं है। फिर उपेक्षा मतलब आपने जैसा बताया इनडिफरेंट हो जाना, किससे? नाम और रूप से, बिल्कुल। और फिर समाधि सर्वदा कुर्यात, हृदय व अथवा बहि, अंदर में या फिर बाहर में हम लोग क्या करें? समाधि में रहे हमेशा। श्रवण के बिना, मैं बार बार बोल रही हूँ, श्रवण के बिना हमारा जो भी मेडिटेशन रहेगा वो कुछ समय के लिए रहेगा, बस मन हमारा शांत हो जाएगा। श्रवण इसीलिए बहुत जरूरी है मेडिटेशन का। लॉन्ग लाइफ होने के लिए, मेडिटेशन की लॉन्गेटिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग का श्रवण करना, सुनना। मेडिटेशन करे किस पे? ये एक बहुत जरूरी है हम लोग का सोचना, नहीं तो फिर हमारा मेडिटेशन ही नहीं है, कुछ और ही बात सोचते रहेंगे। तो श्रवण क्या करता है? हमको डेप्थ देता है कि हमको क्या सोचना है उस टॉपिक के बारे में। नहीं तो मैं बोलूंगी, हाँ चलिए सोचिए कि आप जो है वो शरीर नहीं है। बोलेंगे फिर मैं क्या हूँ? मैं अगर शरीर नहीं हूँ, आपने बोल दिया, मेरा शरीर ही आपने हटा लिया, मेरा संसार ही आपने हटा लिया, फिर मैं कौन हूँ? वो सब इनसिक्योर हो जाएगा कि फिर मैं कौन हूँ। अभी तो मुझे दिख रहा है कोई ठोस ठोस की ये चीज है जिसपे मैं डिपेंड कर सकती हूँ। इसको आप हटा देंगे तो what will remain? What am I going to do? हमको श्रवण करके ही वो हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ पे की वर्ड जो है
वो तत्परा है, कीवर्ड है वो, वही तत्परा है जो सच्चिदानंद के बारे में वो सोचे, वो ही उसके लिए परम है, वो सच्चिदानंद। और ये कैसे आता है? ये श्रवण से ही आता है। बिल्कुल अगर ये तत्परता अभी हमारे जीवन में नहीं आई है, इसका मतलब यही है कि हमारा श्रवण जो है ठीक से नहीं हुआ है, अभी भी हमारा वासना जनित है, कहीं ना कहीं वासनाएं हैं। क्यों बीच बीच में हम लोग अटक जाते हैं, सोचते सोचते, अरे श्रवण में ही हमारे कितने अड़ंगे आ जाते हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, कभी कोई प्रॉब्लम हो गया, शरीर की तो प्रॉब्लम आप छोड़ ही दीजिए, हमारे श्रवण में ही इतना प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो सारी चीजों को मतलब हम लोग का कहीं ना कहीं वन पॉइंटेड, सिंगल पॉइंटेड हमारा तत्परता, मतलब एक ही नहीं है परम हमारे जीवन में। हमारे जीवन में कई सारे परम है। देखिए कभी भी ना दो प्रायोरिटी हमारे जीवन में नहीं रखना चाहिए। प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, वो फंस जाता है। वो जैसे कोई दो तरफ से चीरेगा ना उसको, वो इधर जाएगा वो उधर जाएगा, ऐसे हो जाता है। बहुत जरूरी है ये साधक के लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नहीं तो फिर करते 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 फिर उसका ऐसा हो जाता है कि मैं हम क्या करूं, दो प्रायोरिटी मतलब क्या, सेम लेवल पर कोई अटेंशन मांग रहा है, दोनों चीजें हैं और दोनों वाइड अपार्ट हैं। मुझे मेडिटेशन भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कि मेरे बच्चे अच्छे लगते हैं। आप किसके बारे में सोचेंगे? तो ये दो प्रायोरिटी किसके जीवन में आता है? जिसके जीवन में श्रवण प्रधान नहीं है। श्रवण से क्या होगा, हमारा अष्टांग योग जो है वो फर्म होगा, यम नियम फर्म होगा, हमारा ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सब हमारा फर्म होगा। जब तक ये सारी चीजें फर्म नहीं होंगी हमारे जीवन में, तब तक हमारे श्रवण का भी कोई ज्यादा महत्व नहीं आएगा। हम मेडिटेशन जैसे ही करने जाएंगे, हमारी जो दो प्रायोरिटीज हैं हमारी लाइफ में, उसमें से चूज करने में हमको टाइम लग जाएगा, दूसरा एक दूसरे से खींचेगा। हम किसके पास जाए? पूरा द्वंद्व होगा और हमारा मेडिटेशन पूरा फ्लक्श हो जाएगा। इसलिए जब हम लोग रिएक्शन भी किसी का देखते हैं ना, संसार में भी किसी का रिएक्शन देखते हैं, तो वो समझ में आ जाता है कि इसका कितना डेप्थ है, कि कहाँ से ये बोल रहा है। कुछ भी काम बोला या कुछ भी बोला या कोई बात भी की, आपका आइडेंटिफिकेशन ही पूछा, आप कौन है, उसी से पता चल जाता है कि ये कहाँ पे स्थित है। किसी का रिएक्शन से कितना डेप्थ है हमको समझ में आ जाता है। कोई प्रॉब्लम, हाँ, मैं कितने लोगों को अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ ना, यहाँ का कुछ सबसे मुझे अलग रिस्पॉन्स मिलता है। रिस्पॉन्स जो है, रिएक्शन सबका अलग रहता है। समझ में आता है कौन किस लेवल पर है। हमारा डेप्थ हमको बढ़ाना पड़ेगा, और वो डेप्थ तभी बढ़ेगा जब हमारी प्रायोरिटी एक फिक्स होगी। हर जगह पे ये एक का बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत सारा होगा तो हम लोग डेप्थ में नहीं जा पाएंगे। सिचुएशन के हाथ में कोई पावर नहीं रहती है खास, सिचुएशन के हाथ में पावर नहीं रहती, उसको हम पावरफुल बनाते हैं आइडेंटिफाई करके, कुछ करके। कोई भी सिचुएशन, आप लोग तो सब इतने एक्सपीरियंस है, अनुभव है अपने अपने लाइफ में। खराब से खराब सिचुएशन भी अगर आपकी लाइफ में आएगी, कितने टाइम रही वो, कितने टाइम रहेगी, पर उसको अगर हमने इम्पोर्टेंस दे दिया तो फिर वो टिक जाएगी हमेशा के लिए।
उसने 1949 में मेरे साथ में ऐसा किया था। मैं कभी भी नहीं भूल सकती, उसने मेरे साथ में ऐसा किया था। मैं अगले जन्म में भी याद रखूंगी। मैंने सुने हुए ये सारे स्टेटमेंट, मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं देखती हूँ भगवान उसको ऐसा सबक सिखाएंगे। अच्छा, अगले जन्म तक आप याद रखेंगे? हाँ, अगले जन्म में भी मैं याद रखूंगी। बहुत बढ़िया। आपका तो शरीर रहेगा नहीं, वो भी शरीर छोड़ देगा। फिर क्या रह जाएगा? नहीं, शरीर चाहे छोड़ दे, पर ये एनिमोसिटी को होता है ना, कोई फैमिली राइवल्स होते हैं क्या, किसी से मूवीज भी बनती हैं। बचपन से ही सिखाया गया है कि वो हमारा एनिमी है। करते 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 बड़े हुए, उन्होंने भी अपने बच्चों में ही पॉइजन डाला। सब क्या है? सिचुएशन को हमने इम्पोर्टेंट बना दिया, वो है नहीं इम्पोर्टेंट सिचुएशन। तो हम लोग किस, अब वही चीज हम लोग इम्पोर्टेंट किसी और को भी बना सकते हैं। हम लोग ब्रह्म को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं, आत्मा को इम्पोर्टेंट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसका 23rd था, हम लोग कल देखेंगे। अभी हम थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। मीनाक्षी जी, वो दरवाजा बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब होगा। सीधे बैठ जाइए, तनाव रहित होके बैठ जाइए। शरीर के किसी भी अंग में कोई तनाव ना रहे। रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे झुके हुए हों, लंबी गहरी सांस लीजिए और एक बार ओम का चैंट करिए। ओम।
जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, पूरी सृष्टि से एक हो जाते हैं। अपने छोटे से शरीर से बाहर निकल जाइए। बाहर निकल के देखिए, सब बैठे हुए हैं। इस कक्ष को देखिए, इस कक्ष की सारी चीजों को देखिए। धीरे धीरे एक एक चीज को देखिए। और उसमें अपने शरीर को भी देखिए। जैसे इस कक्ष में दूसरी चीजें हैं, वैसे ही उनमें से एक ये शरीर भी है। मैं ये शरीर नहीं हूँ। देखिए अपने शरीर को, अलग करिए अपने से। धीरे धीरे बाहर निकलते जाइए। मैं धीरे धीरे ऊपर की ओर उठिए। आश्रम के छत की ओर जाइए। वहां से आपको एक बृहद विहंगम दृश्य दिखेगा। पूरे शहर को देखिए ऊपर उठ के। आप हल्के हो रहे हैं और आप ऊपर बढ़ रहे हैं। और उठते गए आपको नदी, तालाब, सरोवर सब दिख रहे हैं। अपने आप को स्वतंत्र महसूस करिए। आप किसी भी बंधन में नहीं हैं। मंद सुंदर ठंडी हवा में सांस भरिए। और ऊपर उठते जाइए। खूब पहाड़, नदी, पर्वत के दृश्य देखते जाइए। जंगल, जंतु, जानवर सब दिख रहे हैं। धीरे धीरे इस पृथ्वी से भी बाहर निकल जाइए।
आपको सुंदर चंद्रमा के दर्शन होंगे। इसको प्रणाम करके आगे निकल जाइए। सूर्य के दर्शन होंगे। सूर्य को भी प्रणाम करके आगे निकल जाइए। जाते जाते आपको करोड़ों तारे, नक्षत्र, सब कुछ के दर्शन होंगे। उन सबको देखते रहिए और आगे जाते रहिए। इस पूरे सृष्टि की कोई सीमा ही नहीं है। आगे जाएंगे तो इस सृष्टि अनवरत चल ही रही है। कई सूर्य दिखेंगे, कई नक्षत्र दिखेंगे। इतना महाकाश देख के हमें अपनी छोटाई का अनुभव होना चाहिए। इतनी बड़ी सृष्टि में हमारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे लौट आइए। फिर से हम पृथ्वी की तरफ प्रवास शुरू करें। फिर से आपको सूर्य दिखेंगे, चंद्रमा का दर्शन होगा, तारे, सितारे, नक्षत्र सब दिखेंगे। पृथ्वी पर आते आते आपको फिर से पर्वत, नदी, जंगल सब दिखेंगे। एक एक चीज को ध्यान से देखिए। पर्वतों का बड़ा आकार, उसकी कठोरता, उसके ऊपर जीव जंतु, बड़े घने जंगल, फिर ब्रह्मपुत्र के दर्शन करिए। इतनी बड़ी नदी जिसका कोई ओर छोर ही नहीं है। खूब पानी भरा हुआ है। और आगे आइए, नीचे आइए धीरे धीरे।
हमारे शहर में गुवाहाटी में आइए, अपने आश्रम में आइए। फिर से आश्रम के कक्ष में आइए, सत्संग भवन में आइए। देखिए आपका भी शरीर कई सारी वस्तुओं में से एक है, बैठा हुआ है। अपनी तुच्छता का अनुभव करिए। पूरी सृष्टि में इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी वस्तुएं हैं, उसमें से ये एक शरीर भी मेरा प्रकृति की ही सृष्टि है। जितना लंबे समय के लिए हम इस शरीर को एक वस्तु सोच पाएंगे, उतनी हमारी साधना प्रगाढ़ होती जाएगी। हमें यही अभ्यास करना चाहिए कि ये शरीर जो है एक वस्तु है। ये मैं नहीं हूँ, ये एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। जैसे पेन और पेंसिल एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ही ये शरीर भी मेरा साधन है। इसे देखना सीखिए, अपने से अलग करना सीखिए। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हाथों को रगड़ लीजिए और आंखों पे लगा लीजिए। उस गर्मी को महसूस करिए। एक और बार। एक और बार।
पूरे शरीर में अपने हाथों को घुमा लीजिए और फिर धीरे से आंख खोलिए।